Class 8 from CBSE and NCERT Chapter 5 Squares and Square Roots। माफ़ कीजिएगा, ये जो एक्सरसाइज है ये 5.4 है। ओके, 6.4 मेंशन है तो 5.4 न्यू बुक्स में 6.4। तो बात करते हैं यहाँ पे डिवीज़न मेथड। सॉल्व करना एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले हम डिवीज़न मेथड समझ तो लें हैं क्या, और ये भी मालूम कर लें कि डिवीज़न मेथड क्यों बना, इसका मेन मोटिव क्या है। तो डिवीज़न मेथड नंबरों के लिए बना है, लेकिन नंबरों का कोई यूज़ नहीं करता। आपको अगर हम बोलें कि रूट 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 11। अब हम बोलेंगे फाइंड इट, तो आप तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन सिंबल का यूज़ करेंगे और करने लग जाएंगे। क्या कभी आप इसका यूज़ करते हैं डिवीज़न का? नहीं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पसंद ही नहीं करता। तो एग्जैक्ट डिवीज़न मेथड का यूज कहाँ होता है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2। लेकिन इसके बीच कितने नंबर्स हैं? 2 भी है ना और 3 भी है। इनको फाइंड करने के लिए ही डिवीज़न मेथड का यूज़ किया जाता है मोस्टली, सबसे ज़्यादा। अब रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कौन देता है इसका सॉल्यूशन? डिवीज़न मेथड। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7320। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, और हम कोई नकल नहीं करके राइट कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड करते करते इतना लर्न हो गया हमको, ठीक है। तो ये सब वैल्यूएँ क्या किससे निकलते हैं? डिवीज़न मेथड। इसीलिए बना हुआ है डिवीज़न मेथड। तो आपको मालूम हो गया कि डिवीज़न मेथड का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 पहले बेसिक तो आपको बता दें डिवीज़न मेथड है क्या। तो डिवीज़न मेथड का एक सिंबल होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे ही दिखता है ना, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात करें कि डिवाइड, श्योर है इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है। लेकिन जब आप टेबल अटेंड करते हैं, जैसे हम बोल दिए कि यहाँ पे आप 2 का 7 में डिवाइड करिए, 7 को 2 से डिवाइड करिए, तो आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 2 3 जा 6 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो आपने कितना टेबल अटेंड किया? 2 3 जा, 2 में 3 का इंटू किया, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसका टेबल थोड़ा डिफरेंट होता है। अब आपको इसका टेबल भी दिखा देते हैं। इसका टेबल ये होता है डिवीज़न टेबल, कि आप अगर 1 लिए तो 1 का 2 में इंटू नहीं कर सकते, आपको 1 का 1 में ही इंटू करना पड़ेगा। और सिर्फ 9 डिजिट के ही मल्टीप्लाई होते हैं और किसी के नहीं होंगे। इसका टेबल सिर्फ 1 से 9 तक ही होता है, बस वो नंबर टच होके एक नंबर बन जाता है, लेकिन होता टेबल सिर्फ 1 से 9 तक, इसके अलावा नहीं होता। देखिए 2 का आप इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, मतलब जो नंबर आप लेंगे उसी में इंटू करेंगे। इसी को तो बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है? मतलब वही नंबर को लेके उसी से इंटू करना। फिर अगर हम 3 लें तो 3 3 जा 9, 4 लें तो 4 4 जा 16। इसके बीच आप 2 3 जा 4 5 जा नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही लेना है। अभी हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। इसके बाद नहीं होता, क्लोज। इतना ही टेबल होता है डिवीज़न मेथड का। चलिए टेबल आपने मालूम कर लिया। अब बात करते हैं कि इसे सर वर्क कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं। तो ये आपका सिंबल है, हमने सिंबल आपको डिज़ाइन कर दिया डिवीज़न मेथड का सिंबल। अब हमारे पास कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट सिंबल लेके। एक तो 1 डिजिट का होगा, जैसे देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। एक 2 डिजिट का होगा, राइट, कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 49 ले लिया, 7 होता है, आप भी जानते हैं। अब ले लेते हैं 3 डिजिट का, मान लीजिए हमने ले लिया 256, ओके। अब 4 डिजिट का ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट का 1296 ले लेते हैं, सिंपल। अगर ये 4 क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि हमें सेटअप कैसे करना है, तो हम सभी कर लेंगे।
अब करते कैसे वो देखिए, डिवीज़न मेथड का जो वर्क होता है वो फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाता है। ये एरो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिवीज़न याद रखिएगा करिएगा तो ये एरो का मतलब क्या हुआ, आपको बैक साइड से आप पढ़ क्या रहे हैं पहले ये बताइए, आप यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू पेयर, राइट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू पेयर। तो आप बैक साइड से दो दो के पेयर बनाते आइए, टू टू के पेयर। चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बैक साइड से हमने टू का पेयर बनाया, यहाँ भी टू का पेयर। इसका मतलब ये है कि जब हम टेबल अटेंड करेंगे तो हमें 12 का ही वर्क करना है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे दे दें टू का, आप यहाँ पे लिख दें, यही क्वेश्चन लिख दें 2 5 8 9। तो आप पहले क्या बोलेंगे, 2 1 जा बोलते हैं ना, पहले एक डिजिट करते हैं, फिर एक डिजिट करते हैं, फिर एक डिजिट करते हैं, फिर एक डिजिट। तो इसमें ऐसा नहीं होता ना, इसमें स्क्वायर होता है, मतलब दो दो ही डिजिट लेंगे। देखिए यहाँ पे दो, बैक साइड से देखें 2 डिजिट, यहाँ भी बैक साइड से देखें 2 डिजिट। अब आपके माइंड में होगा सर कि अगर 1 डिजिट हो तो क्या करें, आ रहा है ना, याद तो रहा है। चलिए इसका सेटअप सही है। अब इसको अगर हम बैक साइड से देखें तो देखिए 2 डिजिट है, हो गया 2 डिजिट, लेकिन ये सिंगल है। तो भाई जो सिंगल होगा उसे सिंगल ही रहने दीजिए। बाकी आप स्टार्ट किधर से करेंगे, राइट हैंड साइड से, फ्रॉम राइट हैंड साइड। बस ये माइंड में अपना सेटअप कर लीजिए कि मुझे पीछे से ही पेयर बनाना है, आपका मिस्टेक होगा ही नहीं। ठीक है, ये सब बेसिक हो रहे हैं, बेसिक समझ में आएगा तो आपसे तुरंत बनेगा, बस वेट बस करिए। ये देखिए सिंगल हो गया। अब देखिए यहाँ 2 ही डिजिट है, लेकिन हमें बैक साइड से करना है 2 डिजिट, यानी ये एक साथ ही 49 लड़ेगा। इन टेबलों से एक साथ ही 49 वार करेगा या लड़ेगा, जो भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंगल है, पेयर ही नहीं है, तो बेचारा अकेला ही लड़ेगा, सिंपल। अब अगर हम इनको करना चाहें तो चलिए 1 2 कर देते हैं, फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज से भी टेक करते हैं। जैसे देखिए सिंगल है, टेबल आपके सामने है, बताइए किसके टेबल में 4 आता है या उसके करीब आता है। करीब मतलब जैसे अगर हम 3 यहाँ ले लें और यहाँ 7 ले लें, तो आप टेबल अटेंड करते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आप उसके करीब गए हैं ना भाई। नहीं आया मतलब इसका मतलब थोड़ी कि आप रॉन्ग बोल रहे हैं कि नहीं 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 होगा, आप उसके करीब गए ना। वैसे इसके लेके आपको करीब जाना है। तो देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अरे 4 ही आ गया। तो आप यहाँ 2 लिखिए और जितने टाइम्स आपने किया वो टेबल को यहाँ लिखिए, 2 2 जा, जो जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पूरा लिख दीजिए। जितने टाइम्स आप पढ़े तो श्योर है उसका नंबर का उसी में इंटू होगा। तो ये 4 आ गया, कैंसिल, ये आपका आंसर। अब देखिए 2 का पेयर है यहाँ पे, है या नहीं, बिल्कुल है। तो आप टेक करिए 49 किस पे आ रहा है, किसके करीब ये आ गया 49, 7 7 जा। तो यहाँ 7 कर दीजिए और 7 7 जा और यहाँ 49 लिख दीजिए, कैंसिल, ये आपका आंसर। अब देखिए ये पेयर 2 है और ये सिंगल, तो पहले हम 2 में जाएंगे। तो 2 में जाएंगे, देखिए 1 1 जा 1, 2 तो आता ही नहीं है, ये तो आगे बढ़ गया, तो हम 1 ही लेंगे भाई। तो 1 यहाँ ले लीजिए और यहाँ लिखिए 1 1 जा 1। ये अब यहीं पे ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2 - 1 1। अब 1 और 1 को आपको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप इसे छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करिए। कितना आया 2, वो 2 को थोड़ा दूर लिखिए, इसको किनारे कर देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा मतलब आप ऐड करके इसे थोड़ा सा इधर कर दीजिए और यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वो 2 आ गया ना, तो अब क्योंकि हमें आगे तक जाना है, ये तो तुरंत कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ये तो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से आपको ये टेबल लेना है, फिर से 1 लेना है तो 21 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 23 हो जाएगा, 4 लेंगे 24 हो जाएगा, 5 लेंगे 25 हो जाएगा, सिंपल। इतना समझ में आई बात। देखिए यहाँ पे 2 है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ में मैं कौन सा नंबर लूँ इनमें से, लेकिन आप जो नंबर लेंगे तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 2 है। देखिए 2 है तो ये अगर बगल में हमने ले लिया सपोज 4, तो ये नहीं कि आप 24 में 24 का इंटू करें, नहीं, जो डिजिट आपने लिया वो डिजिट का ही आप इंटू करेंगे। मैंने आपसे पहले बोला टेबल सिर्फ इतने ही होते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, अभी स्मॉलेस्ट है। देखिए
और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर जल्द आंसर चाहिए तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है वो देखिए 6, चेक करिए 6 किस में आ रहा है लास्ट में। तो देखिए 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है 6 में। तो चलिए 2 के बगल में यहाँ पे 6 देखते हैं। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3, 6 2 जा 12, 12 3 15 आ गया। तो यहाँ पे फटाक से लिख लीजिए 6 और ये आपका 56 और यहाँ पे 6 कर दीजिए, यानी 256 का स्क्वायर रूट 16। अब 4 डिजिट तो आपके एक्सरसाइज में है, तो चलिए एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लें। चलिए तो फर्स्ट नंबर है आपका, यहाँ पे देखिए 2304। तो सबसे पहले हम एक सिंबल बनाएंगे डिवीज़न का, ये हमने बना लिया। ठीक, इस नंबर को इसके अंदर कर दीजिए 2304। इतना क्लियर हो गया, इतना आपसे आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपसे क्या रूल्स बताया। फर्स्ट रूल्स, आप उसका पेयर बनाएंगे किधर से, राइट हैंड साइड से, यानी पीछे साइड से। कितने का पेयर, 2 2 का पेयर। तो देखिए 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बना या नहीं बना, बिल्कुल बना। क्या कोई सिंगल है क्या, नहीं है भाई। तो हमें पेयर है हमारे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल किसके करीब 23 आता है, तो देखिए किसके करीब 23 आ रहा है। 5 5 जा 25 बड़ा हो गया, तो 4 में आ जाते हैं भाई। 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर भी आप लिख दीजिए 4, बगल में भी आप 4 4 2 बार लिखिए भाई। 4 4 जा 16 बोल रहे हैं ना, क्योंकि 5 5 जा 25, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। एक लाइन ड्रा कर लीजिए। अब इन दोनों को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। तो 4 4 कितना होता है, 16। तो थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, क्योंकि नंबर भी तो लेना है अगले के लिए। तो चलिए माइनस करते हैं, 6 7 13, ये आपका कैंसिल, तो 7 आया। अब यहाँ पे 0 कर लीजिए, अब 4। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक बेस्ट ट्रिक भी देते हैं भाई, बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना। ये देखिए ये बुक के अकॉर्डिंग है, तो सभी स्क्वायर रूट होंगे, नो डाउट। होंगे नहीं होंगे, सभी के सभी स्क्वायर रूट होंगे, मतलब सभी का स्क्वायर रूट 100% होगा। अगर हम आपको दे दें तो ज़रूर वो थोड़ा टफ हो जाएगा, या कोई टीचर आपको दे दे कोई भी नंबर, या अपने से लेंगे तो टफ तो होगा। लेकिन ये सभी के सभी स्क्वायर रूट है, तो हम क्यों परेशान हों। इसको गौर से देखिए ना, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब बोलिए कैसे, देखिए हम यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 4। चेक करिए लास्ट में 4 किसके किसके में आता है। एक 8 में आया और एक 2 में आया, तो 2 रख के देख लीजिए। तो 162 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 1 3। नहीं आया उसके करीब, तो पक्का 8 ही होगा 100%। आप पहले से लिख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हम इंटू भी करके दिखाएंगे, देखिए कैसे। इसी में इंटू कर रहे हैं ना, हमने आपको यहाँ पहले ही बताया कि अगर 2 यहाँ पे है और 6 आप लेते हैं, तो 26 में 6 का ही आप इंटू करेंगे, 26 का 26 में नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, राइट। 8 6 जा 48, 48 6, वेट, अरे माफ़ कीजिएगा, वही तो हम सोचे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 4 4 8 होगा ना, हमने 16 कर दिया है, हमने इंटू कर दिया, ये तो मिस्टेक था। 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, 8 8 जा 64, 6 70। ये आपका कैंसिल और ये आपका फाइनल आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट रेडी कर लिया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है, हमने आपसे क्या बताया, सबसे पहला रूल्स सेटअप, बैक साइड से 2 का पेयर कितना है, 44। चेक करिए 44, ये आपका 49 है, तो एबव हो गया ना। तो 6 6 जा 36, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 6 और यहाँ पे भी 6 6 6 जा 36। लाइन ड्रा करिए, माइनस करिए, तो 8 होगा, 8 6 14 और ये आपका कैंसिल। अब 6 6 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दीजिए। अब इसे डाउन कर लीजिए, और एक नंबर डाउन नहीं करेंगे, पेयर का मतलब क्या है, आएंगे तो ये दोनों आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे, आना तो पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए वही ट्रिक, बुक है तो स्क्वायर रूट ज़रूर दिया होगा। लास्ट में देखिए क्या है, 9। चेक करिए 9 किस में आता है, 3 में आता है और कहीं 7।
तो श्योर है बड़ा है तो 7 में ही चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 इवेंट 7 2 जा 14, 4 18, 1 रिमाइंडर 7 1 जा 7, 1 8 आ गया। तो यहाँ पे 7 कर लीजिए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, 8 8 9, ये आपका कैंसिल। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आपको डिवीज़न मेथड कॉमेडी टाइप में लग रहा होगा कि सर लग तो बहुत टफ था, अब नहीं है। चलिए इसका भी पेयर बनाएं। ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। 34 है, चेक करिए 34 कहाँ पे है भाई। 36 ज़्यादा हो रहा है, 5 5 चले लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 से तो 9 5 14 और ये आपका कैंसिल। 5 5 कितना होता है बताइए? 10 हो गया। अब 81 पूरा का पूरा आएगा भाई, पेयर है 9 8 1। चलिए जल्दी बताइए 1 किस में आ रहा है? एक तो पहले वाले में आ रहा है 1, और देखिए और देखिए और देखिए ये लास्ट में आ रहा है 1। तो श्योर है कि 1 रखने में थोड़ी आ जाएगा। 101 जा 101 रह जाएगा, तो 9 में ही चेक कर लें। तो यहाँ 9 ले लीजिए, श्योर है को आएगा ही आएगा क्योंकि बुक है, स्क्वायर रूट दिया ही है। 9 9 जा 81 और 9 0 0 और 8 रिमाइंडर 9 1 जा 9। बताइए कितना टफ है? कुछ टफ नहीं है। चलिए 3 डिजिट का देखना है। 4 तो बहुत देख लिए, 3 देख लिए। ये 2 का पेयर, ये सिंगल है। अब सिंगल है भाई तो सिंगल लड़ेगा, अकेला है बेचारा, अकेले है और कहाँ है? आगे है, तो आने दो उसको। तो 5 से स्मॉलेस्ट 4 2 2 जा 4, यहाँ 2 कर लीजिए और यहाँ पे 2 2 जा 4, ये प्लस कर दीजिए तो 4 को कॉर्नर कर दीजिए। 5 - 4 1 2 9, राइट। अब बताइए बगल में क्या ऐसा नंबर ले लें कि 9 आ जाए? देखिए 9 किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। तो थोड़ी चेक कर लें, 3 में चेक कर लें क्या? तो 3 में ही चेक कर लेते हैं। 4 3 × 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अरे आ गया। तो 3 यहाँ 3 1 2 9 और यहाँ 3, ये आपका कैंसिल। सिंपल, क्लियर? कोई डाउट? अब आप बोलेंगे सर बुक तो है, मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो पेपर में भी स्क्वायर रूट ही आएगा भाई, चेंज नहीं हो सकता। वो कभी भी ऐसा नहीं देगा कि आपका रिमाइंडर हो। अगर फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड तो बस ये टेबल बना लीजिएगा, यही है आपका ब्रह्मास्त्र। ये बन गया, ख़त्म। ये तो आप अपने माइंड में रखिए, 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये समझ में नहीं आया, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम इसका एक सिंगल वीडियो बनाया है डिवीज़न मेथड, जिसमें इससे 10 टाइम्स और बेस्ट है वो। अब सोचिए उसमें कैसे बताया गया होगा। बाकी आपको अगर यही आ गया समझ में तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक कमेंट बॉक्स, दोनों जगह दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। चलिए पेयर बनाएं। 2 का पेयर, 2 का पेयर, स्टार्ट। 32 किसके करीब? तो वही है ना कि आपको टेबल ही दिखाना पड़ेगा बार बार, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आइए टेबल 32 25, भाई 36 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 5 में आ जाइए। सो 5 5 जा 25, 25 7 32 होता है ना, 5 5 10। अब ये 49 पूरा का पूरा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब 9 किस में आता है ये देख लीजिए। 9 आ रहा है 7 में या तो 3 में, तो भाई बड़ा है तो 7 में चेक कर लें क्या, क्योंकि लास्ट में यहाँ भी 7 चाहिए। तो 107 × 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये आपका आ गया आंसर। बताइए कोई टफ है क्या? कुछ भी टफ नहीं है। इसका भी देखें, बैक साइड से 2 का पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। 13 किसके टेबल में? अब टेबल देखेंगे नहीं, अपने से करते हैं, ठीक है। टेबल का नकल बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा ज़्यादा है तो 3 3 जा में आइए, क्योंकि टेबल ज़्यादा यूज़ नहीं भी करना चाहिए, अपने ब्रेन से सेटअप करें।
3 + 3 6, 9 4 13 6 9। अब अपने माइंड में ही सेटअप करिए ना, 9 कब आता है, ये आपके बगल में ही है 7, ले लीजिए 7 में ही चेक कर लेते हैं। तो 67 × 7, 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर, 6 7 7 जा 42, 4 48, सॉरी 46, 42 होता है ना, 44 42 4 46 आ तो गया, ये आ गया आपका। तो 37 इसका फाइनल आंसर है। बताइए कुछ टफ है क्या? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, बैक साइड से 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। 57 श्योर है 4 से अबव ही होगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, यही बैठेगा क्योंकि 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49। अब यहाँ 9 8 17, ये कैंसिल हो गया, 7 6, 7 7 40। अब बताइए लास्ट में कौन सा डिजिट ले ले कि 6 आ जाए। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ आ जाइए, ये 6 कहाँ आता है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, 4 में या 6 में। अब पता नहीं है कौन सा होगा, तो 6 ले के ट्राई कर लें, 6 ही फाइनल है, 4 नहीं होगा। तो आप 6 ले सकते हैं। 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, 3 27, 2 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 2 8, 76 इनका फाइनल आंसर है। अब आंसर कैसे देना है माफ़ कीजिएगा, हम आपको इस समझाने में इतना ज़्यादा इंक्लूड हो गया कि राइट नहीं किए, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 48 इसे ज़रूर लिखिएगा, जैसे सेकंड हमने बताया, तो आप ज़रूर ऐसे लिखिएगा, स्पेस नहीं है, इतना ज़्यादा अंदर हो गए हैं, तो ये 67, ठीक है। थर्ड में स्पेस ही नहीं है, 3 4 8 1 = 59, और √5 to 9 = 23, और ये 5th 6 तो है हमारे पास स्पेस, 3 2 4 9 = क्या है 57, √1 3 6 9 = 37, and √5 7 7 6 = 76। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर। बैक साइड 2 पेयर, बैक साइड 2 पेयर। 79 टेबल आपके सामने है, टेबल 79 है ना, किसके करीब आ रहा है 79? 79 64 से तो अबव ही, तो 8 8 जा 64, 79 इसके बीच आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 8 8 जा 64, लाइन ड्रा कर लीजिए। 9 - 4 5, और 7 - 6 1। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका डाउन साइड 2 1, पूरा का पूरा आएगा, पेयर ही आएंगे। 8 8 16। चलिए अब आगे देखते हैं 8 8, ये तो कंप्लीट हो गया 16। अब लास्ट में देखिए क्या है 1, हमें 1 चाहिए। कहाँ है 1? देखिए 1 में है, और ये तो फिर 9 में है। लास्ट डिजिट क्या है, 1 में है या 9 में? तो श्योर है 1 में तो होगा नहीं, ये 9 जा में ही होगा। आप 9 का इंटू करके देख लीजिए अगर, ठीक है। और क्यों हम इतना कॉन्फिडेंस रहते हैं, क्योंकि भाई बुक में अगर है स्क्वायर रूट तो पक्का होगा। आप इंटू करके देख लीजिए, 9 9 जा 81, हम प्रूव भी कर रहे हैं। 8 9 6 जा 54, 54 8 62, 6 रिमाइंडर, 9 1 जा 9 9 5 9 6 15 आ गया, सिंपल नो डाउट। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7 9 2 1 = 89। चलिए बैक साइड से 2 का पेयर, ये सिंगल। अब भाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब 3 3 जा क्यों नहीं लिए, क्योंकि 6 अबव है ना, तो 2 2 जा 4। 5 - 4 1, 2 + 2 4, 7 6 कर दीजिए। अब देखिए 4 तो है लास्ट में, बताइए 6 किस में आता है? 6 6 4 में आता है और 6 में आता है, 2 ही में। तो किस में चेक कर लें, 4 में करें क्या? 4 में ही कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा, हाँ राइट है, राइट। क्यों? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 70, कैंसिल।
और यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब रूट दे दीजिए आंसर 5 7 6 इक्वल टू 24। अब 10 24 बैक साइड से 2 का पेयर, बैक साइड से 2 का पेयर, 10 है ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे रिमाइंडर 1 हुआ और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 6, यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए और इन दोनों को आ जाइए भाई आप नीचे। 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आ रहा है, तो 2 में अगर करें तो 2 ही ले लेते हैं क्योंकि 8 करेंगे बहुत बड़ा होगा, तो 2 ही होगा फाइनल, ऐसा नहीं है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सिंपल, ये आपका कैंसिल। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप, बहुत आगे तक स्टेप होते हैं इनके, ठीक है, इसका आगे का प्रोसेस अभी हो ही नहीं रहा है, 2 ही स्टेप में ख़त्म हो जा रहे हैं। 1024 कितना रिजल्ट आया, 32। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। बैक साइड्स 2 पेयर, बैक साइड्स 2 पेयर, 31, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 5 जा, क्योंकि 36 हो जा रहा है 6 में, सो 5 5 जा 25, 11 माइनस 5 6, ये आपका कैंसिल, 5 5 हो गया 10 और 3 6 कर लीजिए। अब ये बताइए, देखने की ज़रूरत नहीं है, 6 यहाँ ले लें तो क्यों, देखिए कैसे, अगर हम यहाँ 6 ही ले लें, 6 6 जा 36, ये आ गया क्योंकि 6 0 0 हो जाएगा, ये देखिए, और 6 1 जा 6, अरे क्यों टेबल देखें, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे 6 कर लीजिए, यानी इसका आंसर क्या हुआ 3136 इक्वल टू 56। ये तो ऑलरेडी 30 का है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 2 का पेयर, ये सिंगल, अब सिंगल है मतलब, लेकिन ये बहुत डेंजरस भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चनों में सबसे हैवी क्वेश्चन यही है उन बच्चों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। कैसे, 3 3 जा 9, गौर से देखिएगा, ये हमने 9 कर दिया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब आप सोचे सर ख़त्म, तो ख़त्म हो जाए तो 3 ही ना आ जाएगा, डाउन्स करिए 00 कर दिए। अब यहाँ 3 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है 0 आए कैसे, तो श्योर है मैं यहाँ 0 लूँगा, नहीं हो रहा, तो 1 0 का 00 होता है, सिंपल, तो यहाँ पे आपका 00, मतलब ये कंप्लीट है, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 लेना है, क्योंकि डाउन साइड करेंगे तो वो एक 0 वहाँ जाएगा। अगर इसके आगे और नंबर होता तो फिर आगे का प्रोसेस होता, यहाँ पे आपका 0 आएगा, और यहाँ भी 6 कंटिन्यू है आगे, ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए इस क्वेश्चन के आगे हम यहाँ 25 कर दें तो उस क्वेश्चन को तो स्टॉप यहीं हो जाएगा, ऐसा होगा तो नहीं, तो आगे के प्रोसेस के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ 1 0, यहाँ 00, सिंपल। अब इंटू करके देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो, 0 में 6 का इंटू ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। हमें सिर्फ डिजिट मतलब ये फाइंड करना है कि कितने डिजिट होंगे, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें डिजिट बताने हैं। इन द स्क्वायर रूट, जैसे हम इनका स्क्वायर रूट किए तो बताइए इनमें कितने डिजिट आंसर आए, सिर्फ इतना बस बताइए। तो आप बोलेंगे ना सर ये 2 का पेयर है, 2 का पेयर सर 2 आंसर, ये 2 का पेयर है, 2 का पेयर है सर 2 आंसर, इसमें 2 का पेयर 1 पेयर सर 2 भी 2 आंसर, आए कि नहीं आए, आप देख लीजिए। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन, 1 डिजिट 1 आंसर, 2 डिजिट 1 आंसर, 2 डिजिट और 2 पेयर बने, देखिए 1 पेयर बनेगा तो 1 आंसर, 1 पेयर बना तो 1 आंसर, 2 पेयर बने तो भलाई इसका नहीं हुआ, 1 पेयर बना 1 अनपेयर्ड है, लेकिन है तो काउंटिंग में ना, तो 2 हो गए ना भाई। एक बार 2 के लिए आपने डिवाइड किया, एक बार 6 इसके लिए 56 के लिए किया, तो 2 हो गए। इसमें तो प्रॉपरली है कि 2 ही होंगे। और प्रैक्टिकल आपको देखना, एक्सरसाइज में देख लीजिए, बैक साइड से 2 का पेयर, बैक साइड 2 पेयर, कितने पेयर हैं 2 पेयर 2 आंसर, 2 डिजिट आंसर हुए ना, 2 पेयर 2 आंसर, 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 मतलब 2 डिजिट 2 डिजिट, यही तो पूछ रहा है। तो आप तो इसको देख के ही सॉल्व आंसर बोल सकते हैं। देखिए 1 पेयर 1 आंसर, कितने पेयर 2 पेयर, भाई एक पेयर है एक अनपेयर्ड है, लेकिन है तो 2 ना, तो 2 आंसर, यानी 2 डिजिट होगा। इसमें 2 पेयर
तो टू डिजिट, इसमें कितने पेयर बनेंगे 1 2 3, तो 3 आंसर आप चेक कर लीजिए आंसर शीट में, नो प्रॉब्लम। 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, मतलब कितने पेयर बने 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसका भी 3 आंसर, मतलब इसका 1 2 2 3 3, ये आपका आंसर। लेकिन ऐसे थोड़ी आंसर बोल देंगे, इसके लिए आपके पेज नंबर 65 में गिवन है ये, थिंक डिस्कस एंड राइट। कैन यू से दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या हम कह सकते हैं इफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इज ऑफ n डिजिट देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n अपॉन 2 डिजिट इफ n इज इवन, जब इवन हो तो आप ये यूज़ करेंगे, ऑड होगा तो ये यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इसको भी एक क्लियर करके राइट करा देते हैं कि आप कैसे करेंगे। तो आप लिखिए, ये सॉल्यूशन सेकंड है। इफ वी हैव अ नंबर, ठीक है, हमारे पास कोई एक नंबर है एंड फाइंड परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट, और जब हम उसे सर्च करते हैं उसके परफेक्ट स्क्वायर को, तो कितने डिजिट को देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, डिजिट। देन तब आप क्या करिएगा, देन स्क्वायर रूट, तो हम फार्मूला है n अपॉन 2 देखे, तो आप याद रखिए, देन वी है इवन नंबर ऑफ इवन डिजिट, नंबर ऑफ इवन डिजिट, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसमें डिजिट कितने हैं, इवन है। क्या है, इवन। इवन मतलब जैसे कि हमें भी एग्जाम्पल, तब हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, n अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे n अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आप अभी समझाने के लिए, मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4, ये हमारे पास एक नंबर है, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो इसमें कितने डिजिट हैं बताइए, 4 डिजिट हैं, तो n इक्वल टू 4 है ना, देखिए इवन है, और ये भी कितना है 4 है, तो n इक्वल टू कितने 4, 4 मतलब इवन, 1 2 3 4 काउंट कर रहे हैं तो 4 है, तो आप फार्मूला 10 करिए वाला, तो 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका डिजिट आंसर क्या आएगा 2 आएगा, यही तो बताना चाहते हैं। और इफ़ वी हैव ऑड, अगर हमारे पास ऑड है, फॉर एग्जांपल 7 2 9, यह भी एक्सरसाइज में भी हमने किया 7 2 9, तो 7 2 9 में कितने डिजिट है 1 2 3, सो n इक्वल टू 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर है ना, तो उसके लिए आपको हम बेस्ट फार्मूला दे रहे हैं जिससे आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। n ये 3 है, तो 3 + 1 अपॉन 2, तो आप क्या करिएगा, इसे ऐड कर लीजिए, 3 + 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया आपका 4 अपॉन 2, कट कर दीजिए 2, तो इसका भी आंसर आपका क्या आ गया 2। सिंपल, मतलब ऑड हो तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इवन है तो जो नंबर है आपका उस 2 से डिविजिबल तो होगा ही करेगा, क्योंकि वो तो एक इवन है, नो डाउट। अब इसके बेस पे हम आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है फर्स्ट नंबर आपका 64, क्योंकि विदाउट एनी कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, 64। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं 64, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 2 है ना, तो 1 2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 2 है, सो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास ये क्या है इवन है, तो n अपॉन 2 अभी हमने आपसे शेयर किया, तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आए 1।
ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट इज 1 इन द स्क्वायर रूट। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर है आपका क्वेश्चन 144। तो डिजिट कितने हैं, 1 2 3, 3 मतलब ऑड। तो फार्मूला क्या हो गया, n+1/2। n कितना है 3, 3+1/2 मतलब 3+1 4, 4/2, 2 से कट कर दीजिए 2। तो ये आपका आंसर है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 2 इन द स्क्वायर रूट। क्लियर। नाउ थर्ड 4 4 8 9। तो डिजिट कितने हैं यहाँ पे, काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 क्या है, इवन है। इवन है तो हम क्या करेंगे, n/2। n कितना है 4, 4/2 कैंसिल, तो कितना है 2। तो सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे, 2 आ गया आपका। तो नंबर ऑफ डिजिट डिजिट 2 इन द स्क्वायर रूट। ये हो गया। नाउ फोर्थ 2 7 7 2 2 5। क्लियर। ये बुक को भी इधर रख लें, ज़्यादा बेस्ट। थोड़ा सा फैन के कारण ये इधर, कोई बात नहीं। चलिए सो डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। सो फार्मूला है आपका, क्योंकि ऑड है, ये क्या है आपका ऑड, तो 1 ऐड कर दीजिए अपॉन 2। तो हमारे पास कितने डिजिट क्या है, 5, 5 + 1/2, 5 + 1 6, 6/2, 2 3 जा 6। तो आंसर कितने हुए 3। तो नंबर ऑफ डिजिट 3 इन द स्क्वायर रूट। चलिए फिफ्थ नंबर भी देख लें। फिफ्थ नंबर है आपका 3 9 0 6 2 5। चलिए इसे भी करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो डिजिट क्या है 3, टोटल 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, फार्मूला 3 क्या है आपका ऑड। तो ऑड के लिए क्या फार्मूला आपके सामने है यहीं पे, n+1/2। सो 3 + 1/2, 3 + 1 कितने हो गए 4/2, कैंसिल, कितना आ गया 2। अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ डिजिट हमने 3 क्यों लिखा, 1 2 3 4 5 6 ना है, यहाँ 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑड क्यों होगा, इवन होगा ना। ये क्या है, इवन है। तो ये फार्मूला कैसे लगेगा, ये तो होगा ही नहीं, 6 है तो कौन सा फार्मूला आएगा, n/2। तो n/2 मतलब 6/2, 2 3 जा 6। कितने डिजिट आए 3। चलिए इसे फिर से कर देते हैं। तो फिफ्थ नंबर देखिए, इसमें डिजिट कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो n = 6। तो 6 क्या है आपका, इवन ही है ना। तो इवन के लिए हमने फार्मूला क्या बताया, n/2। तो चलिए रखिए 6/2 = आपका क्या आ गया 3। सिंपल। अब यहाँ पे आप आंसर दे दीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट कितने हमें फाइंड हुए 3। ये आपका आंसर है। तो फिफ्थ में 3 है, वो तो आप तो पहले से ही आपको मालूम है इनके आंसर्स क्या क्या होंगे, क्योंकि हमने आपको ऐसे बता ही दिया। 2 है तो 1 पेयर,
1 आंसर। 3 है क्यों? क्योंकि 2 का पेयर और एक अनपेयर्ड है, लेकिन सॉल्व तो करेंगे ना। अगर मैं इसका भी डिवीज़न मैं ऐसे करूं तो कितने निकलेंगे आप ही बताइए। ऐसे कर दें तो इसके एक ही आंसर आएगा। 8 8 जा 64 होगा, नहीं होगा। इसके 2 बनेंगे क्योंकि 1 का भी होगा फिर आगे भी जाएगा, तो देखिए 2 ही आंसर होंगे। इसमें कितने हैं थर्ड में? 2 का पेयर 2 का पेयर, तो कितने बन गए? 2 पेयर, तो 2 पेयर, तो ये देखिए इसका आंसर भी 2 ही होगा। नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। नाउ फोर्थ नंबर देखिए, 2 का पेयर 2 का पेयर 1, तो कितने? इस लाइन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 ही आंसर होगा, ये देखिए। और फिफ्थ नंबर ये भी आपके सामने है, 1 पेयर ये 1 2 3, 3 ही आंसर होंगे, सिंपल। सो ये आपको वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा, आई होप। क्यों? क्योंकि बेस्ट तरीके से बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि डेसिमल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है। क्योंकि डेसिमल कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करता। अगर आप किसी से भी पूछेंगे जिनसे मैथ्स अच्छी से आती होगी, उनसे बोलिएगा स्क्वायर रूट आप 0.03 किसी का भी पूछिएगा तो तुरंत डिवीज़न मेथड अप्लाई करने, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से कभी होगा ही नहीं। हाँ, इसका डेसिमल आप हटा के अपॉन कर दें तो पॉसिबल है, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं, वही है डिवीज़न मेथड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे।